बांग्लादेशी वाला मुद्दा कहाँ नहीं उठाता है जयराम महतो। जयराम और हेमंत सोरेन कहाँ नहीं बांग्लादेशी वाला मुद्दा उठाता है। पहले पैसा माफ कर शुरू रहा है, में भेज सरकार रहा है। आप 100 समझ लीजिए, 100 यूनिट ये का जो जानते है हैं, 100 ये जो यूनिट माफ बहाली हो किया रहा था। है, ठेकेदारी अभी जो सरकारी में हो रहा है, 200 यूनिट 5,000 का किया पेमेंट में खटाया जा रहा है, जरा सा- पैसा फ्री में बांट रहा है। आप बोल रहे नहीं थे नहीं, रामेंद्र बाबू, आप हमने ये कुछ सब बोला नहीं था, चलेगा। सुनिए। आप जमीनी अरे पर आप उतरिए, आप बोल रहे सुनिए थे बता ना, रहे हैं। हम तो कुछ मेरे बात बोले नहीं, अरे बोलने यार दीजिए, लॉलीपॉप वाला बात बोलने तुम नहीं दीजिए, करता सुनने है। दीजिए। नहीं तो आप चल जाइए। ऐसा नहीं, अरे आप जो सुनिए ना कहेंगे बात, उसको अरे पूछिए। सुनिएगा। सिर्फ झारखंडी मेरा घर है, देश मेरा घर नहीं है। पहले हम अपना घर जमीन अपना जमीन जमा पहले देश, उसके बाद जब यही देश तो 60-40 कैसे ना चल, तो जब देश का बात हो रहा है पहले 60-40 क्यों सुनो, नहीं पहले चलेगा, सो बताइए आप। संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत एक जब देश पहले आप बोल रहे हैं तो 60-40 क्यों नहीं चलेगा। भारत एक संघों का राज्य है। घर का विकास देखिएगा कि नहीं, घर का अरे विकास भारत करा। एक राज्यों का वही संघ है, ना कि राज्यों का संघ से भारत है। है। देखिए आपको नहीं पता है तो हमको किसी पता से है, आप पूछ लोग तो लीजिए। खाली आपको पता क्रेडिट नहीं लेने है। में रहते हैं जी। हम आंदोलन किए हैं। अरे कोपा मैं में बोलता हूँ कहा 20 में कुछ नहीं सबसे किए हैं। पहले फागू कितना बेसरा से झोला चालू लगा हुआ? दिए। सबसे पहले फिर महतो क्षेत्र कार्यकाल में सभी कोलवरी टेकलाल में कोलियरी महतो का खुला है। समय है। बताते हैं। टेकलाल महतो का समय में कोयला मंत्री था और इसने मांग किया था और बोला था कि मैं अरे क्षेत्र मांग तो में दुनिया विधायक- करता है। झारखंड की जनमानस की बात कीजिए, 5 वो लाख प्रोग्रेस होता है। 5 लाख 1,000 मैया योजना से उसका जिंदगी चलेगा, उसका 5 विकास लाख। होगा। ये सरकार क्या को विकास होगा? पहले- पतलून नहीं ले सकता 1,000 में। अभी चल जाइए विशाल में तो घुस जाइए तो। क्या लग रहा है आपको? मामला गड़बड़ लग रहा है? मामला गड़बड़ नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। विकास की क्या गति है, इस पर बहस चल रही है। हमारे गांव में तो पूरा गड्ढे हो, कुछ रोजी ठिकाने न खो। 108 जो व्यवस्था है सरकार की वाहन का, जब हम लोग 108 का फ़ोन लगाते हैं तो साफ बोल देता है कि तोयरा नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना रास्ता ख़राब है कि गाड़ी वहाँ जा नहीं सकता है। आदमी सोचता है कि हम बेटी दे तो कितना दूर पानी लाने जाएगी, रोड नहीं है तो कितना दूर पैदल चल के गाड़ी बैठ के मायके आएगी। रोड के लिए यहाँ कोई अपना बाल बच्चा नहीं, बेटी ब्याह नहीं करने के लिए खोजता था। अभी हम लोग का बच्ची लोग बड़ी बड़ी जंगल झाड़ से जाती है तोपा पढ़ने। जोहार, नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाली है। पहला चरण है 13 नवंबर और दूसरा चरण है 20 नवंबर। इसी कड़ी में ट्रैवल इंडिया टीवी की टीम पहुंची है रामगढ़ जिला के अंतर्गत मांडू विधानसभा क्षेत्र में तोयरा गांव में और यहाँ के युवाओं से और यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या राय है। हमारे गांव का इस झारखंड सरकार का कार्यकाल 5 साल कार्यकाल में एक भी योजना धरातल पर नहीं आ पाया है और ना कोई अभी तक कोई विकास हुआ है। ये 5 साल का कार्यकाल में यहाँ का विधायक 5 साल में अभी तक कोई पेपर मीडिया में भी हम लोग नहीं देखे हैं कि किसी गांव में जाके वो समस्या जानने का कोशिश किए हैं। क्या लगता है कि क्या कितना विकास हुआ है? विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ इस गांव में, लगभग ना के बराबर है। अभी फ़िलहाल सरकारी तरफ से पानी पाइपलाइन में आया है, वो भी पानी में अभी दिक्कत का समस्या ही चल रहा है। रोड का समस्या हमारे गांव में बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इसका पर भी सरकार सुनने के लिए किसी प्रकार का भी तैयार नहीं रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या है इस गांव में? इस गांव में स्वास्थ्य का तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से करीब जो 5-6 किलोमीटर दूरी है मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, वहाँ पर यहाँ से हम लोग जाते हैं और वहीं जो भी बीमारी होती है वहीं पर इलाज हम लोग का होती है। प्रॉपर यहाँ गांव में बोलिएगा तो सही है, दीदी सब सही है, साथी सब है, उनके माध्यम से यहाँ जो भी बीमारी होता है वो ठीक हो जाता है उनके माध्यम से, उन्हीं के द्वारा जो संचालित होता है। और रोड यहाँ से इतना खराब है, रोड इतना खराब है, जब सरकार का योजना है जो भी माताएं मातृधात्री जो हैं उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ता है या उनका 9वां महीना चलता है और उनका अंतिम जो दिन होता है डिलीवरी का, जब हम लोग 108 जो व्यवस्था है सरकार की वाहन का, जब हम लोग 108 का फ़ोन लगाते हैं तो साफ बोल देता है कि तोयरा नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना रास्ता ख़राब है कि गाड़ी वहाँ जा नहीं सकता है। ये स्थिति है हमारी गांव की। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा स्थिति है यहाँ पर, रोड का वगैरह का लचर व्यवस्था है, क्या कहना है? सही बोल रहे हैं, यहाँ का रोड बहुत ही जर्जर स्थिति में है। अगर बनता भी है तो बस थोड़ा सा बन जाएगा, ऊपर ऊपर में बना देता है और बाकी सब उसी तरह छोड़ देता है। और अगर टेंडर भी पास होता है, यही करते हम लोग अभी रोड का आंदोलन भी किए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं,
उसके लिए भी आंदोलन किए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ इसमें। इसके लिए क्या लगता है कौन जिम्मेवार है? गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, और प्लस यहाँ का लोकल विधायक जो है, कभी कभी वो देखते कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाके, फिर भी वो आज तक 3 बार वो जीते हैं यहाँ से, इस विधानसभा से, लेकिन अभी तक वो कोई भी काम यहाँ पे रोड का नहीं किए हैं। जिस कारण हम लोग जो है सो यहाँ समाज के लोग, गांव ग्रामीण समाज जो है सो, हम लोग बाल बच्चा हो गया, शैक्षिक रूप से पिछड़ चुके हैं, हम लोग तो सामाजिक रूप से पिछड़ ही चुके हैं, आर्थिक भी हमारी स्थिति डमाडोल हो चुकी है। अगर रोड बनी होती तो हमारी जो है सो हम बाज़ार तक सही तरीके से पहुँच पाते। आप युवा हैं, तो युवा को लेकर के यहाँ शिक्षा का क्या है? शिक्षा का भी पूरा लचर व्यवस्था है, यहाँ पे स्कूल नहीं है। आप आए होंगे तो देखे होंगे कि स्कूल का काम रुका हुआ है, काफ़ी टाइम से एक ही टीचर है जो कि पढ़ा रहे हैं, टीचर का भी अच्छा व्यवस्था नहीं है, दयनीय है। विकास झारखंड में हर जगह दिख रहा है, हर जगह, चाहे आप मांडू प्रखंड में लइयो पहुंच जाइए, बलसगरा पहुंच जाइए, हर जगह पे विकास दिख रहा है। जैसा विकास नहीं दिखना चाहिए, आप मांडू से डायरेक्ट पतरातू तक जोड़ने का जेपी बाबू ने काम किया, ये चीज़ जानना चाहिए मांडू विधानसभा के लोगों को। चाहे आप लइयो का उतना बड़ा, आप यहाँ से कितने वर्षों से छूटा था कि इधर से उधर नहीं जाता था आदमी, लेकिन उस बड़ा पुल का निर्माण जेपी बाबू ने किया। हमारा इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैया सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना अब देख रहे हैं 2 किस्त आ गए हैं, दूसरा किस्त आया है। हमारा देखिए, हमारा संकल्प है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि हर महिला को राशन के लिए, अपना भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ मिले। 1000 से 2500 किया, तो यहाँ तीन किस्त आ गया है। हाँ, 3 किस्त जोड़ आया करके। है। हाँ, तो ये बेहतर नहीं होता कि 5 साल का किस्त जोड़ के दिया जाए? 5 साल पहले भी देखिए, काम किया आप जो बोल रहे हैं आज लेकिन झारखंड, सरकार सुनिए भाई सर, सुनिए, 24 साल हो गया, 24 साल में किन सरकार ने आज तक महिला तक को पैसा दिया? आप जाइए पूछिए सर, कौन महिला को पैसा मिला 24 साल में? लेकिन हमारा हेमंत सरकार ने 2 साल कोरोना को देखते हुए भी उतना सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कितना 100 करोड़ का लोन है, नहीं दे पाया। फिर भी आज हम लोग हर महिला को 1,000 रुपये, 2,500 रुपये दे रहे हैं। चुनाव लेने से में सिर्फ अपना बोलते कि हम ये करेंगे, विकास करेंगे, चुनाव होने के बाद कोई भी नेता इस गांव में नहीं आते हैं। क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? आगे बोलिए ना, आगे बताएगा। क्या लगता है, बताइए कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए या फिर ये सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है? सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, परिवर्तन तो होना चाहिए। अभी नया जनरेशन है, नया युग के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ विकास तो नथिंग के बराबर है। मैदान में नए खिलाड़ी उतरे हैं, जयराम महतो, हाँ, उनको लेकर के क्या कह रहे हैं? जयराम महतो अभी तक ले जो भी अपना विचारधारा रखें लोगों के बीच में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के बारे में, नौकरी ये सब हो गया। चलिए, सरकारी नौकरी लोगों को तो दूर की बात है, हम कहते प्राइवेट में भी नवयुवक लड़का लोग का कहीं अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और ये सब मुद्दा लेके लिए वो भी अभी बात उठाए हैं, और उसका अभी तक ले तो और विपक्ष के पार्टी किसी प्रकार का समर्थन नहीं देते हैं। और ये अगर इस तरह स्थिति रहा तो आज हमारा झारखंड अलग है हुआ है जिस दिन से, उस दिन से हमको लगता है और पीछे चला जाएगा। क्या कि 5 साल के बाद एक चुनाव होती है, और 5 साल में यदि जनता इस चीज़ को नहीं समझ पाती है कि विकास के मुद्दा लेकर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार 5-5 साल, 10 साल, एक इंसान का उम्र 60 साल रहता है, 30 साल जवान होने में लगभग 25 से 30 साल हो बीत जाता है बच्चा को, फिर 30 साल और बाकी ज़िंदगी जीता है। 50 साल में चुनाव होता है। इस प्रकार इंसान का आधा समय ऐसे भी निकल जाता है। सिर्फ यही सब मुद्दा को बात करते हुए हम लोगों को तो यही कहेंगे कि समझ बूझकर लोगों को किसी को भी वोट देना चाहिए। झारखंड का स्थापना हुए 24 साल हो चुके हैं, 24 साल में कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास तो हुआ है। अब जो लोग 24 साल पहले पैदा ही नहीं हुए थे वो आज के विषय में क्या जानेंगे, पीछे के विषय में। ये गांव में कम से कम 10-15 फीट गड्ढा रहता था। ये जो रोड जहां खड़े हैं 10-15 फीट गड्ढा रहता था, मतलब बस्ती घुसना मुश्किल था, गाड़ी छोड़ दीजिए पैदल भी चलना मुश्किल था। विकास हुआ है। सबसे पहले यहाँ पानी आया है, टोयरा में रोड बना है, लाइन तो देखिए रहे हैं। जहाँ तक इधर 5 साल का बात है, 2 साल पूरे विश्व जानता है कि कोरोना के चपेट में था।
इधर 3 साल का जो समय मिला उसमें आप देख रहे हैं कि नवासी योजना सरकार का चल रहा है। हर घर में यदि 2 महिला है, 2 बुजुर्ग है या 5 सदस्य है उस घर में तो 5,000 जरूर जा रहा है। वृद्धा विधवा पेंशन कोई सब उम्र सीमा हटा दिया सरकार। 50 साल से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कोई भी उम्र के विधवा हो जाता है तो उसको पेंशन स्वतः हो जा रहा है। मैया समान योजना 18 साल से 50 साल तक आपका मैया समान योजना में मिल रहा है, फिर 50 से उधर वृद्धा पेंशन मिल रहा है। जहाँ तक बच्चियों का शिक्षा के बात आया, नौजवानों ने बोला शिक्षा के लिए कई तरह के सरकार योजना चला रहा है, जिसमें पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत तरह की सुविधा है। यहाँ तक कि विदेश में भी पढ़ने के लिए सरकार पैसा दे रहा है। रोजगार के सवाल पर हम बोलना चाहेंगे कि 25 लाख तक 40% माने नहीं देना है, 60% देना है, छूट पर लोन दिया जा रहा है। चाहे आप कल्याण विभाग से गाड़ी ले लें या कोई भी बिजनेस के लिए या कोई भी पालन हो, मुर्गी पालन हो और पशुपालन के क्षेत्र में हो, तो हर क्षेत्र में सरकार काम किया है। और अब देख रहे हैं सरकार बनने के बाद जैसी सरकार बना, विधायकों को खरीद फरोख्त का प्रयास किया गया, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखे भी होंगे बिना वजह के कोई एक भी पेपर में कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री को परेशान किया गया, अभी मुख्यमंत्री 5 महीना जेल में रहने के बाद बाहर है, कोई प्रमाण नहीं है। जिसको भी गिरफ्तार कर रहा है सरकार, यही नहीं है पूरा देश के अंदर के बात है। और फिर वही लोग जो सही में किया है वो लोग बीजेपी में चले जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लेकिन झारखंड में विकास हो रहा है, ज़मीनी विकास हो रहा है। और कोई अलग राज्य भी किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सरकार में है वो किया है। और कुछ विकास कर सकता है, यहाँ के परिवर्तन कर सकता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेतृत्व में हो सकता है, यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। बाकी किसी से विकास नहीं होने वाला। अब अभी जयराम महतो के विषय में कुछ साथियों से पूछे, अभी नया है, उनका उम्र हमको लग रहा है कि जिस समय यहाँ का अलग राज्य का आंदोलन चल रहा होगा बच्चे होंगे। लेकिन हम लोग जेल खटे हैं, आंदोलन में गए हैं और आंदोलन चिन्हित आंदोलनकारी है। अभी लड़का लोग देता है कि झारखंड लिए हैं लड़के, अरे उस समय तो आप लोग थे नहीं। इसलिए जो सवाल आज जयराम बाबू कर रहे हैं वो सवाल आप देखिएगा लोकसभा के जब कार्य ये निकालिएगा व्हाट्सएप में, अब निकलेगा गुरुजी का भाषण। सिर्फ आवाज़ नहीं, आप लोकसभा का भी उसका आपका देखिए, उसमें ये लोग ऐसा बात बोलता था जो अभी जयराम बाहर में बोल रहा है ना। अभी तो ये संविधानिक पद में नहीं है, लेकिन वो लोग संवैधानिक पद में सांसद बनने के बाद भी ऐसा आवाज़ उठाता था लोकसभा में। वो देखने की चीज़ है। क्या लगता है कि मैया समान योजना है, हाँ। मैया समान जो योजना है हाँ, उससे कितना लाभ मिला है? क्या वो देखिए अभी जो सो प्रलोभन दिया जा रहा है, ये सरकार का जो सो चुनाव नज़दीक है तो मैया समान योजना दे रही है सरकार। इनको जो पिछले जो घोषणा किए थे, अरे घूस दे रहा है वोट लेने के लिए, सीधा पिछले सी बात है, जो ये सब घोषणा घूस किए है। थे, आप झारखंड की झारखंडियत की बात कीजिए, 5 लाख झारखंड की जनमानस की बात कीजिए, 5 वो लाख प्रोग्रेस होता है। 5 लाख 1000 मैया योजना से उसका जिंदगी चलेगा, उसका 5 विकास लाख होगा। ये सरकार क्या जो विकास सो होगा? पहले- पतलून नहीं ले सकता 1000 में, अभी चल जाइए विशाल में तो घुस जाइए तो। अरे ये सब विकास इसको बोलते हैं। यहाँ गड्ढा था, किसने किया? हमने किया, मेरा बुजुर्ग किया। पहले मेरा देश गुलाम था, के आजाद किया? शिबू सोरेन किया। मेरा बात समझ लीजिए, बुजुर्ग का जो काम था वो किया। अभी जो है वो लड़ाई लड़िए। अरे हमारा भी बुजुर्ग उसमें लड़ा है, मेरा भी पीढ़ी का लोग लड़ा है आज़ादी में। ऐसा थोड़ी है। झारखंड अलग आज में हम लोग भी रोड में उतरे हैं, उस समय हम बच्चा थे, फिर भी रोड में बंदी में हम गए हैं। ये सब कोई इसका विकास बोलते हैं? इसको आप लोग कैसे विकास बोलते हैं जी? आप घूस दे रहे हैं इसका, सीधा सी बात है। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं या निकम्मा बना रहे हैं झारखंडियत के लोगों को। 1000 2000, अच्छा स्कूल की बात करते हैं, आप खिचड़ी खिला दे रहे हैं स्कूल में, ड्रेस दे रहे हैं, नौकरी कहाँ दे रहे हैं? पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं इसको? सुअर पालन करने के लिए, मुर्गी पालन कर ले तो पढ़ा के और ऐसी भी बना सकता है, ऐसी भी पाल सकता है। लोन दे के उसको कहाँ मजबूर कर रहे हैं? लोन देने के बाद
नहीं लोन चुका पाया तो कहाँ जाएगा? जेल में, दारू पी के सुतेगा। ये सब विकास इसको बोलते हैं। आप झारखंड की पहचान दीजिए। पहले 25 साल हो गया, हम कैसे मानेंगे कि हम झारखंड के आदमी हैं? हमारी हक अधिकार दीजिए। ऐसा नहीं है। अभी भारत देश हमारा पहले गुलाम था जी। आप बोलेगा, कांग्रेस बोलेगा कि हमारा ये जो महात्मा गांधी जो है सो इसका आज़ादी किया, तो इसको ये गीत गाने से पहले वाला गीत गाने से वैसे में सब कहीं ना कहीं था। हमरा भी दादाजी रामगढ़ गए थे यहाँ जो अथी में, जब यहाँ महात्मा गांधी आए थे पैदल, हमारे भी दादाजी बोलते थे कि हम लोग भी रामगढ़ इसका रैली में गए थे जब देश की आज़ादी की जो ये हुआ था। तो ये अब इसका पहल कैसे होगा? आने वाला जो अभी जनरेशन जो कैसे सुधरेगा, इसका सोचना। जिनका समय था लड़ने का वो लड़ लिए, लेकिन उसको बरकरार रखना है, उसको सुधारना है ना, उसकी मुख्य धारा से जोड़ना है ना सबको। आप भटक रहे हैं, आप भटकिएगा तो वह बैठेगा नहीं। क्यों बैठेगा? आपके अनुसार ही चलेगा। जहां आप गलत कीजिएगा उसको विरोध होगा कि नहीं होगा? हम लोग भी देखिए, झारखंड की लड़ाई हुई, हर लोग उसमें लड़े हैं। एगो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहने से नहीं होता है, उसमें हर लोगों थे, हर गांव के बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान, हर औरत, हर मर्द हर घर से निकला है उस समय। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहने से नहीं होता। हाँ, पहल किया है, पहल किए हैं, अथी किए हैं, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे हम किए, उसको गाते रहेंगे तो दीजिए ना भाई। महात्मा गांधी तो कांग्रेस के नेता थे, वो देश को आज़ाद किए तो कांग्रेस में दिए, फिर जेएमएम क्यों पैदा हो गया? समझने वाली बात है। इसलिए ये सब दोषा आरोप नहीं लगाइए। आप कितना काम किए हैं। आप एक बार रोड हम लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रामीण सीसीएल को दबाव डाला तब ये गड्ढा भरा है, ऐसा नहीं कि जेएमएम भरा है। ग्रामीण के दबाव में सारा ये जो है सीसीएल जो हमारे ज़मीन में कार्य कर रहे थे, खनन कर रहे थे, जो हम लोग विरोध किया गया, हमारा परिवार के लोग विरोध किए, तब जाके यहाँ मिट्टी आया है, सीसीएल का मिट्टी जो आके यहाँ गड्ढा को भरा गया है। मैं कहता हूँ जेएमएम के लोगों को कि मेरे 8 किलोमीटर के अंदर में, यहाँ मेरा गांव 1 किलोमीटर भी नहीं था जिस समय यहाँ 3-4 सेंटर चल रहा था। ये बार्गेनिंग हुआ, नहीं तो आज मेरा सीसीएल का लाइन जलता। यहाँ बार्गेनिंग करके यहाँ झारखंड सरकार की लाइन दिया गया, जो कि यहाँ के लोग शोषित हो रहे हैं। महीनों बिजली बिल जमा करना पड़ रहा है। रोजगार को लेकर के क्या कहना है? क्या व्यवस्था विकास हुआ है रोजगार को लेकर के? रोजगार के लिए देखिए, मेरा कहना है जरूरी नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लगेगा वही रोजगार है। इसमें कुछ हम लोग का भी दोष है, कुछ गांव वाला का भी दोष है। ऐसा नहीं है। अगर हम बिजनेस करेंगे उसमें भी कोई काम नहीं करना चाहता है, समझे? ऐसा नहीं है। इसमें हम सब चीज़ गवर्नमेंट पे ही सब चीज़ का दोष दे देंगे। अगर हम कहीं काम करेंगे तो उसमें भी मेरा रोजी रोटी चलेगा, लेकिन अगर हम काम ही नहीं करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट के भरोसे ही रहेंगे तो उससे काम नहीं ना चलेगा। किस सरकार में ज़्यादा विकास का गति दिख रहा है? किसी से 24 साल में अगर देखा जाए तो किसी भी सरकार में विकास की गति नहीं है। आप देखें, रघुवर दास के टाइम में 1985 लागू कर दिया गया, जो कि यहाँ से 85 से पहले बाहर के लोग आके यहाँ पे सेटल हुए हैं। उसके बाद इन लोगों ने 85 लागू किया। 85 लागू करने से क्या एक फ़िल्टर हमारे झारखंड में फिल्टरेशन हो रहा है, मैक्सिमम तो आ चुके हैं। उसके बाद आप 1985 लागू कर रहे हैं। ये सरकार आई 60-40 की नियोजन नीति लाई। 60-40 फर्स्ट टाइम जो लाई थी, उसमें क्या किया इसने कि जो ऐसो यहाँ से जो पास नहीं किए हैं, बाहर से पढ़े हैं, उनको यहाँ से फिल्टर करके बाहर कर दिया गया। और जो यहाँ पे झारखंडिया था, अगर कहीं से कोई बाहर से पढ़ाई किया तो क्या वो यहाँ का नहीं है? यहाँ का वो नियोजन के लायक नहीं है। उसके फिर 60-40 की नियोजन नीति ले आई। बात कर रहे हैं मैया सम्मान योजना का। मैया आप 30-35 लाख में अगर सीट सारा सीट नौकरियों का सारा सीट बेच के आप 1000 रुपये मैया को दे रहे हैं, और उनका बाल बच्चा क्या 30-35 लाख में आप बाहर को नौकरी को बेच रहे हैं। हम लोग तो विरोध किए, कितना बार आंदोलन किए। सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, मुख्यमंत्री आवास गए, राजभवन गए, आंदोलन तो हम लोग के सामने है। फिर भी सरकार गिना रही है मैया सम्मान योजना। किस अनुसार मैया सम्मान योजना हो गई? आप उनका बाल बच्चा को तो सम्मान नहीं दिए। चुनाव का टाइम है तो 1000 रुपया पकड़ा के आप मैया सम्मान योजना गिना रहे हैं। अभी टीचर वाला बात, अभी चंपा सोरेन सरकार बात हुआ विकास का, इस गांव में विकास का। अभी जैसे विकास का बात किए कि हम लोग उस टाइम देखे कि गड्ढा था, विकास हुआ उस टाइम, ठीक है। आप आज का विकास का बात करते हैं, हम आज का देखेंगे। आज 5G का जमाना है, आप आज 2G पकड़ा दीजिएगा, हम विकास बोलेंगे इसको। विधायक सांसद, अरे आप बगल गांव में देख रहे रोड बना, इधर पटरंगी साइड जाइए, उसके अनुसार ना हम चाहेंगे।
सब कुछ समतल चलता है। अगर उसको मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 5G मिल रहा है हमको 2G पकड़ा दीजिए और बोल दीजिए विकास हुआ है। अभी साथियों ने बोला कि सिर्फ मैया समान हो। जैसी सरकार बना कृषि में लोन माफ़ किया, एक बार नहीं 2 बार हुआ। दोनों बार पूरा बिजली बिल माफ़ हुआ, जितना भी ड्यूज था जितना भी फिर अभी हुआ। पहले पैसा माफ शुरू में सरकार 100 यूनिट का जो है 100 यूनिट माफ हो रहा है, ठेकेदारी जो सरकारी में हो रहा है, 5,000 पेमेंट में खटाया जा रहा है, पैसा फ्री में बांट रहा है। आप बोल रहे हैं महेंद्र बाबू, ये सब नहीं चलेगा। आप जमीनी पर उतरिए, सुनिए बता रहे हैं। हम तो कुछ मेरे बोले नहीं, अरे यार बोलने लॉलीपॉप वाला बात बोलने तुम भी दीजिए, करता सुनने है। दीजिए। और नहीं तो आप चल जाइए। ऐसा नहीं, अरे आप जो सुनिए ना, उसको अरे पूछिए। सुनिएगा आप, जिसको सुनिए, सुनने दीजिए। आप बोले ना, आप बोले मौका मिलेगा, मौका मिलेगा बोलने तो कोई मौका नहीं। नहीं लिया तो ये है दूसरी एकदम बात है। आज जरा सा सुरेश बाबू, जहाँ तक लोग बोल रहा है कि अलग राज्य में, अरे जो नेतृत्व करता, अलग राज्य जो नेतृत्व किया उसी का आज जयराम नेतृत्व कर रहा है। जो चीज़ हासिल होगा पहला श्रेय जयराम बाबू का जाएगा, इसमें नो डाउट। तीसरा का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन जो नेतृत्व, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारों लोग शहीद हुए हैं। सीधा गाली दे रहे हैं, 25 इसी साल गांव का हम बात करते हैं। अभी 3 आंदोलनकारी हम लोग चिन्हित है। क्यों भाई? गांव तो सब लोग आंदोलन किए, सब लोग चिन्हित हो जाते हैं। तो वो जो मायना है सरकारी जो तय हुआ है उसमें कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का रोल है। जहाँ तक बात आ गया विकास के, विकास 24 साल में 18 साल एनडीए गठबंधन जो है भाजपा और आजसू के लोग यहाँ सत्ता में रहे। एक सही बात जरूर रमेंद्र जी बोले, 1,36,000 करोड़ रुपया जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, हमारा राज्य का टैक्स का पैसा केंद्र सरकार में बाकी है। आज जितना भी सरकार बना, जितना भी लोग मुख्यमंत्री आए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि झारखंड का टैक्स का पैसा दिया जाए। और वही आवाज़ उठाने का परिणाम था। और जो कोल ब्लॉक जो निजीकरण करने जा रहा है जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार, 22 कोयलरी का पूरा पेपर वर्क किया हुआ है। हम लोग के बगल में यहाँ रोयांग में जहाँ कोयलरी खुलेगा उधर 22 प्रोजेक्ट, जो पुराना प्रोजेक्ट भी है उसको भी निजीकरण करने जा रहा है। यही 2 मुद्दा था हेमंत सोरेन का। 1,36,000 करोड़ रुपया टैक्स का पैसा आप दीजिए हमारा राज्य का, हम अलग से कुछ आपसे हम नहीं चाहते हैं सरकार यहाँ झारखंड के लिए, यदि वो पैसा मिल जाए। और दूसरा ये मामला कोल आवंटन जो होने जा रहा है निजीकरण, उसके विरोध में था। यही 2 मुद्दा लेकर के उनको साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसीलिए हम नौजवानों से भी अपील करना चाहेंगे, जहाँ 60 मुद्दा आया स्थानीय नीति का या खतियान का, तो ये राज्य सरकार 2 बार कैबिनेट से विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा। यही नहीं, आरक्षण का सबसे बड़ा सवाल है यहाँ के मूलवासियों का जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं। 27% हम लोग का आरक्षण हुआ करता था जब हम लोग बिहार राज्य में थे। जैसे यहाँ एनडीए का सरकार बना, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, हम लोगों का आरक्षण को 14% में घटा दिया गया। ये हम लोग के यहाँ के मूलवासियों का जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, ये मुद्दा है। दूसरी कुर्मी समाज का एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है, नौजवान लोग भटक रहे हैं। क्या है कि 1931 तक हम लोग आदिवासी सूची में दर्ज थे। 1950 के बाद जो अलग देश हमारा आज़ाद होने के बाद जो संविधान बना, जो सूची तैयार हुआ, उसमें हम लोग किसी कारणवश सरकार के भूलवश हम लोग को सूची में नहीं जोड़ा गया। इसीलिए यदि सूचीबद्ध किया जाएगा तो हम समझते हैं जयराम बाबू का जो आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन कुर्मी समाज का वो है। हम लोग यदि 27% आरक्षण और आदिवासी सूची में शामिल हो जाते हैं तो स्वतः हम लोग का नौकरी चाकरी होने लगेगा, जिसे आप अभी देखते होंगे आदिवासी और हरिजन का। मेरे ही गांव में दारोगा बना है, मेरे ही बगल में दारोगा बना है, इसलिए कि लोग आरक्षण में चला गया। तो ये मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा। इसीलिए ये हम मानते हैं कि समुचित झारखंड का विकास
यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकता है, चाहे वो जयराम बाबू हों, चाहे वो सुरेश बाबू हों, चाहे वो हेमंत बाबू हों। हम तो यह भी कहना चाहेंगे इस आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार क्षेत्रीय जो भी संगठन है मिल के यहाँ चुनाव लड़े, मिल के सरकार बनाए तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। झारखंड में पैसे का कमी नहीं है। इन्हीं बात के साथ अपना वाणी विराम क्या कहना देते हैं। चाहते हैं, क्या विकास हुआ है? छुट्टी भी चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो आज हमारे तोयरा ग्राम बस्ती में आप आए हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरे गांव-गांव घूम करके जो विकास का काम हुआ नहीं हुआ उसका जायज़ा ले रहे हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अभी हमारा साथी आपको पहले बता चुके हैं, कुछ लोग उधर से भी बता चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तोयरा में आप देख भी रहे हैं कि जितना भी यहाँ काम हुआ है, पहले का भी जो भी काम हुआ है, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी बिजली का हो, चाहे यहाँ कर जिस तरह का भी मैंने काम हुआ है, चाहे यहाँ पर गांव में एक बार पानी का ट्रांसफार्मर जल गया था, इस तरह का हो, अभी इसका साक्षात आपके बगल में भी देखे होंगे कि इसका यहाँ पर लगा हुआ है, जयप्रकाश भाई पटेल के द्वारा हुआ। लेकिन बीच में ऐसे हमारे टेकलाल महतो के द्वारा जो भी काम हुआ, लेकिन बीच में हमारे टेकलाल महतो स्वर्गीय नहीं रहे, लेकिन इनका लड़का है से यहाँ पर भी कुछ काम किया है। और हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिन में भी अगर जो बच्चा खुच्चा काम है, वो तोयरा का भी जो भी बचा हुआ काम है, उसको काम हम लोग हमारे इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है जयप्रकाश भाई पटेल को अगर जीतेगा तो उससे हम लोग करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। कुछ जो भी सरकार आती है आएगी चुनाव के बाद, तो उससे आप लोग को क्या अपेक्षा है? नमस्कार, ट्राइबल इंडिया के सारे दर्शकों को मेरी ओर से अभिनंदन, स्वागत। और सरकार से यही अपेक्षा रहेगा, चूँकि आज का जो चुनावी मुद्दा है ये पूरी तरह से भटक चुके हैं यहाँ के जो भी नेतृत्व करता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे जेएमएम का सरकार हो, चाहे एनडीए का सरकार हो। विकास का मतलब मुद्दा ही इन लोग भटका दिए हैं। भैया हम लोग मैया योजना जान रहे हैं, मैया योजना का यहाँ सवाल ही नहीं था। 1000 रुपया आप दे रहे हैं तो 1000 में क्या होगा किसी घर में? यही चीज़ अगर विकास के लिए ही आदमी चुनाव का वोट करता है, और चुनाव विकास अगर करना था तो सड़क का करना था, स्वास्थ्य का करना था और रोजगार का करना था। मगर यहाँ हम पूरे झारखंड में मैं बात नहीं करूँगा, मैं तोयरा का ग्रामीण होने के नाते बोलना चाहूँगा। यहाँ का रोड पूरी तरह से जर्जर है। 2003 में बनी सड़क ये है, उसके बाद किसी तरह की कोई मरम्मती नहीं हुई है। यहाँ तोयरा में एक स्कूल अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक आपको चिकित्सा का व्यवस्था यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये विकास क्या कहीं नहीं है। और सरकार से यही अपेक्षा रहेगा कि विकास को बढ़ावा दे, इस तरह का प्रलोभन दे के वोट बैंक को ना अथी करे। और हमारे एक पुराने साथी ने अभी बहुत ही अच्छी चीज़ बोले कि जेएमएम के लोगों ने झारखंड को अलग करने में नेतृत्व किए और झारखंड को अलग किए। झारखंड किससे अलग किया गया, किसके साथ लड़ाई थी, ये भी समझने वाली बात है कि जिसके साथ हम लड़े उसी के साथ आज क्या बोले गठबंधन करके हम अपना कुर्सी हथियाने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ एकदम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। बस मैं देखिए, ये पुल पुलिया से झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। एगो पीसीसी बना देने से झारखंड आगे नहीं बनेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मैं पूछता हूँ सरकार से, आपके पास क्या मजबूरी थी कि दूसरे राज्य के भाषा हमको बोलने का मजबूर कर दे रहे हैं आप? ये हमको सवाल का एक ही जवाब दीजिए। कितना दुनिया का किए हमको मतलब नहीं, लेकिन ये मजबूरी हमको बताइए, आपके साथ क्या मजबूरी था कि दूसरे राज्य के भाषा झारखंड के झारखंडियत की जो जनमानस है उसको थोप दिए कि खोरठा बोलने, संथाली बोलने, यहाँ का है भाषा जो है उसको आप और दूसरा भाषा क्यों मैंने यहाँ लागू कर रहे थे? क्या मजबूरी था आपके साथ? अच्छा, आप बता रहे हैं कि हम 25 साल पहले की लोग बोल रहे हैं। 25 साल पहले क्या आप पेमेंट, आप कहीं भी नौकरी करते हैं, एक नौकरी किए, एक महीना में आपको पैसा मिल गया, दूसरा महीना आपको मतलब क्या दूसरा महीना आपको उम्मीद नहीं रहता है कि फिर हम पेमेंट काम किए तो फिर पेमेंट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 60 साल तक नौकरी करता है, 60 साल तक प्रत्येक महीना उसको पेमेंट मिलता है। आप बार बार आपको हम
यहाँ से जिता रहे हैं। मांडू की जनता बार बार आपको 3 बार 4 बार आपके पूर्वज को भी जिताने का काम किया, आपको भी जिताने का काम किया, और एक ही चीज़ को अब गिना रहे हैं, पानी दिया पानी दिया पानी दिया 30 साल से। उसके बाद आपको कोई ये नहीं है क्या? ये सब चीज़ देखिए, ये जो तो आदमी देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ गांव के भी लोगों को हम नहीं बोलते हैं कि आप समझदार नहीं हैं सो, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग नेतृत्व करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ ऊंचे स्तर के लोग होते हैं जो कि कुछ पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके 2-4 दिन घर चिट्ठा बांट देता है, झंडा बांट देता है, अब 2-4 पैसा का खर्चा करके लोग वोट ले लेता है, और 2वें दिन कूदता है लड़का लोग, तीसरा दिन फिर जीतने के बाद विधायक पास जाता भी नहीं है, भैया हम आपके वोट दिए हैं तो हमारे गांव में ये से समस्या है, हमको देने का कृपा कीजिए, और नहीं देते हैं तो हम आपके विरोध आंदोलन करेंगे। ये चीज़ भी होना चाहिए, खाली झंडा लेके घर जाने से नहीं होता है। ये हम यहाँ का गांव के युवा को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जिसका भी नेतृत्व कीजिए, स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी करे और हर आदमी विकास करे, और विकास की ओर, विकास की धारा, विकास की गंगा बहाइए। ये मेरा सभी ग्रामीण नौजवान साथियों का आशीर्वाद है। और अभी देख रहे हैं कि अभी युवा लोग जो है सो अभी ये भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। जात पात की वोट ना करे, जात आपका पेट नहीं भर रहा है, जात आपका चूल्हा नहीं जला रहा है। परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब भी जहां परिवर्तन हुआ है वहां विकास हुआ है। जय जोहार, जय झारखंड। जैसे झारखंड सरकार बोल रही है कि मेरा पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप सब चीज़ का बिल माफ़ करते रहिएगा तो आपके पास पैसा आएगा? सो बताइए, पैसा नहीं आएगा। आप अगर कोई बिजली बिल जमा कर रहा है, रेगुलर जमा कर रहा है, और कोई 2 साल 5 साल से जमा नहीं करता, आप बिजली बिल क्यों माफ़ करते हैं? उसका आप फाइन लीजिए, एक्शन लीजिए उस पर, क्यों नहीं करते हैं? सब गांव में जो सब ये बिजली बिल जमा करता है वो गरीब तबका का ही लोग रहता है। एक भाई का आप बिजली बिल माफ़ कीजिएगा, एक भाई का फाइन क्यों माफ़ करेंगे? मान लीजिए हम अगर हम रोज बिल हम रोज पेड कर रहे हैं और अगला नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? अगला बार से हम भी नहीं करेंगे, फिर आप मेरा पे फाइन ठोक दीजिएगा। क्यों फाइन ठोकिएगा? आप बिजली बिल सबसे जमा करवाइए, माफ करने से क्या होगा? इसी नहीं ये बिजली बिल माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं, आप सबसे बिजली बिल एक्शन लीजिए उसमें, क्यों बिजली बिल नहीं ले रहे हैं? आप बिजली बिल का पैसा लीजिए, सबके आप एक्शन लीजिए, उसमें कड़ाई कीजिए, क्यों नहीं? बिजली लोकल से टेकलाल महतो ही स्टार्टिंग किया था। नहीं है, कार्यकाल में सारा चीज हुआ है। देखिए आपको नहीं पता है, हमको पता है, आप लोग तो खाली क्रेडिट लेने में रहते हैं जी। हम आंदोलन किए हैं, अरे मैं बोलता हूँ कुछ नहीं किए, सबसे पहले टेकलाल महतो का समय है। टेकलाल महतो का समय में कोयला मंत्री था और इसने मांग किया था और बोला था कि मैं क्षेत्र में दुनिया करता है हैंड लोडेड रोड सेल तो ठीक है, जो भी खोले, जेएमएम खोले, कांग्रेस खोले, बीजेपी खोले, जो खोले, लेकिन अभी रोड सेल चल कहाँ रहा है? सब तो जानकारी ले आपका फैक्ट्री के नाम पे सब कोयला, जहाँ फैक्ट्री के नाम पे और सब डेहरी में कोयला बिक रहा है, फैक्ट्री में जा कहाँ रहा है? फैक्ट्री के नाम राज्य सरकार सब पैसा ले रही है, पार्टी वाले से, फैक्ट्री वाला से, और सब कोयला मंडी में जा रहा है। कहाँ कोयला फैक्ट्री में जा रहा है? नाम कहीं फैक्ट्री में जा रहा है? झारखंड के मैक्सिमम जो है सो झारखंड के मैक्सिमम जो है सो मैक्सिमम % आदमी जो है सो प्राइवेट कंपनियों में काम करती है। सरकार जो है सो एक सरकार एक नीति लाई 75-25 का, 75% यहाँ के लोगों का, 25% बाहर के लोगों का। हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, जमीन हमारा है, फैक्ट्री हमारे गांव में लग रही है, हमारे एरिया में लग रही है, तो फिर 25% हम बाहर को क्यों दे? अरे आप बोल रहे 75% लोकल को दे रहे हैं, 25% बाहर को दे रहे हैं। आप हमारे जमीन लेके हमारे जमीन में फैक्ट्री बसा रहे हैं, 75% आप हमको भीख में दे रहे हैं। 25% आप उसे क्यों दीजिएगा? उसको क्या गया? ना पानी गया, ना जंगल गया, ना जमीन गया, उसको 25% क्यों दे रहे हैं? हमारे हिस्से से काट के आप दे रहे हैं उसको 25%, क्यों दीजिएगा आप उसको 25%? यहाँ का 100 आदमी से 25 आदमी बाहर जाएगा कमाने के लिए। आप 75 आदमी को रोजगार दीजिएगा, 25 आदमी को बाहर भेजिएगा, 25 आदमी बाहर को बुलाइएगा। है तो ये जो है सो एक तरह से है कि हमारे हिस्से को काट के 25% बाहर को दे रहे हैं। हम आपके इस नीति पे ताली पीटे कि अपना माथा पीटे? आप बताइए।
एक गलत नीति है। 25% हम बाहर को नहीं देंगे, देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10% देंगे। हमें 90 चाहिए, 10 बाहर को दीजिए। बात रहा इन लोगों का जो नियोजन नीति, अभी जो बिजली बिल वगैरह बोल रहे हैं, अरे क्या जरूरत लोगों को जरूरत दिया जाता है। आप तो उसे मानसिक रूप से अपाहिज बना रहे हैं। वो कभी आगे का सोचेगा ही नहीं, वो कमाने का सोचेगा ही नहीं। अरे आप रोजगार दीजिए। मैक्सिमम आदमी यहाँ पे प्राइवेट में काम करती है। प्राइवेट कंपनी में 25 आदमी को क्यों बाहर से बुलाइएगा? उसका क्या जा रहा है? 25 आदमी को उसका क्या जा रहा है? अगर तोयरा में कल कोई कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी भी आती है, तो आप यहाँ 75 आदमी दीजिएगा, 25 आदमी बाहर से लाइएगा। ये गांव में कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने घर हैं? करीब 200 प्लस घर है। 245 घर है। तो यहाँ जल वगैरह का क्या व्यवस्था है? जल तो है, चल रहा है। जल मीनार है? मीनार नहीं है, डायरेक्ट जल मीनार नहीं है, तो बस्ती में जल मीनार है। जल मीनार यहाँ नहीं है। पहले यहाँ रोड नहीं था। रोड के लिए यहाँ कोई अपना बाल बच्चा नहीं, बेटी ब्याह नहीं करने के लिए खोजता था। पानी के वजह से, पानी नहीं है, मेरे बेटी सब दूर से पानी लाएगी, 3 किलोमीटर से पानी लाएगी, इस वजह से कोई लड़की नहीं देता था। यहाँ पानी का व्यवस्था हो गया कुछ। अभी रोड का ये है, रोड के चलते यहाँ कोई बोलता है कि रोड के चलते कोई बेटी नहीं देने के लिए खोजता है यहाँ बस्ती में। अब बताइए मुखिया जी कैसे क्या हो? मान लीजिए अगर इसी तरह अगर रोड के चक्कर में अगर सब लड़का लोग कुंवारे ही रहेगा, रोड नहीं बनेगा तो सब तो कुंवारे ही रहेगा ना। यहाँ रोड खराब होले तो शादी ना हो यहाँ के लड़का सबके। सही बात है। बहुत कोई अभी तक शादी भी नहीं है, रोड के चलते छाट दो। आज तक से कोई लड़की भी नहीं दे रहा है लड़का लोग को। रोड के चक्कर में? हाँ, रोड के ही चक्कर से। और का है कि पानी की प्रॉब्लम है, तो आदमी सोचता है कि हम बेटी दे तो कितना दूर पानी लाने जाएगी। रोड नहीं है तो कितना दूर पैदल चल के गाड़ी बैठ के मायके आएगी, वो भी दिक्कत है ना। कहीं आने जाने भी नहीं है, यहाँ रोड भी नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है, इसीलिए पढ़ाने के लिए हम लोग कहाँ भेजेंगे? अभी हम लोग का बच्ची लोग बड़ी बड़ी जंगल झाड़ से जाती है तोपा पढ़ने। मान लीजिए किसी तरह का बाढ़ल बेटी को नुकसान है ना, जान में तो डर भी है। तो का चाहिए तोरा गांव में, बताओ तो। हमारे गांव में तो पूरा गड्ढे हो, कुछ रोजी ठिकाने न खो, बाल बच्चा घर में बैसल हो, कुछ काम ने धाम हो। रोजी से तो वोट दे लगल, इससे तो विकास ना हो लगल। कहाँ है लाल? कुछ ना, सब नेता सब पैसा खात हो। क्या लग रहा है का कमी है, का हो चाहिए? बहुत कुछ कमी है। मतलब हम लोग का गांव में पहले तो शिक्षा नहीं है, पहले तो स्वास्थ्य भी नहीं है। इसमें रोड तो मतलब पहले बना हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ मरम्मती नहीं हुआ है। इसके लिए तो एक बार वोट भी बहिष्कार भी हुआ था, और नली भी नहीं है, जिसकी वजह से पानी पूरा बहते रहता है रोड में। तो मैया सामान योजना का लाभ मिलल हो? मिलल तो हाँ, 2-3 मिलल है। तो अच्छा भेलो कि ना भेलो मिलल से? अच्छा 1000 में हम इनके रोजी रोटी चलते है, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जते 1000 में। तो ये तो 5 साल पहले भी मिलता तो बढ़िया रहता ने। हाँ, बढ़िया रहता, तखन काहे नहीं मिल रहा है? ये तो 2 बार, आज 2 महीना मिला, 3 महीना मिलेगा, चौथा बार में तो वोटे होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? किसको मांगेंगे कि हम लोग को 1000 दीजिए? साबरी तो बोला है हम सरकार की 2500 देंगे, जीतेंगे तो। ओ तो जब देगा तब ना, जीतेगा तब। 2500 में हम लोग को कुछ कमाने के लिए रोजी रहता तो हम लोग 2500 रुपया देखते, आज 1000 के चलते हम लोग महीना भर बिकल रहते। देखिए, जो यहाँ का जो यहाँ फंडामेंटल राइट जो बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वोट लिया जाता है प्रत्येक इलेक्शन में। लेकिन देखिए, जो 20 साल पहले जो काम हुआ है, मूलभूत जो काम हुए है, पिछला विधायक वही काम को गिना गिना के बेवकूफ़ बना के वोट लिया कर रहा है। इस बार मुख्य मुद्दा है झारखंड में, आप तो पूरे झारखंड में जान रहे हैं
कि जयराम महतो जो उलगुलान फूके हुए हैं, यहाँ 1932 खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति और यहाँ जो है पेशा कानून, ये सब अहम मुद्दा है। और सरना कोड का जो मांग हो रहा है एसटी सबको, प्लस जयराम महतो जो है पेट्रोटिज्म का बात करते हैं, ये सब अहम मुद्दा है। तो हम लोग जो भी विधायक को जिताते हैं, जीतता लेकिन यहाँ गांव में कभी भी नहीं आता, इसलिए हम लोग अभी चाहते हैं यहाँ परिवर्तन हो, विधायक चेंज होना चाहिए। अभी जैसे कुछ लड़का लोग बोला कि जयराम महतो 1932 वाला बाहरी ना चलतो, 60 नीति ना चलतो, ये सब का मुद्दा बोला। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि बाहरी ना चलतो तो ठीक है, तो बांग्लादेशी झारखंड में कैसे चलतो? ये बांग्लादेशी वाला मुद्दा कहाँ नहीं उठाता है जयराम महतो? और हेमंत सोरेन कहाँ नहीं बांग्लादेशी वाला मुद्दा उठाता है? सब बांग्लादेशी जब हमारे वो ये पाकुड़ साइड में ये कौन और एक वो ये है डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में सब उधर जो बांग्लादेशी घुसपैठ किए हैं उसके मुद्दा पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्या वो लोग यहाँ के स्थानीय हैं? नहीं है ना, तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? क्या वो लोग बाहरी नहीं हैं? यहाँ कहाँ बांग्लादेशी वाला मुद्दा उठा रहे हैं? और ये तो केंद्र सरकार को पहले पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर वो बांग्लादेश झारखंड के साथ कटती है, झारखंड के साथ तो नहीं है। अरे यार कहीं का अगर तेरा घर में कोई आके मारेगा तुमको तो तुम फलना को बोलने जाएगा कि तुम अपने लड़ेगा? पहले आप दरवाजा अपना ये करेगा ना, पहले आप दरवाजा क्यों खोले? हम बंद करवाएंगे कि नहीं? हम प्रेशर दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे? आपका बीएसएफ है वहाँ पे, बीएसएफ है, सुनो पहले बीएसएफ है वहाँ पे, बीएसएफ आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो तुम नहीं बोलेगा, तुम बसने देगा नहीं? अरे बीएसएफ आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो बीएसएफ क्या कर रही है वहाँ पे? हम लोग का भी दोस्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ पे? बीएसएफ क्या कर रही है वहाँ पे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। आप दोष दीजिएगा यहाँ का लोगों को कि मैं मुद्दा उठाइए। यार आप दरवाजा पहले खोल दिए, यार बोल रहे आप रोकिए। दरवाजा खोल दिए ठीक है, अगर क्यों आप बीएसएफ क्या अगर यहाँ रोड खुला है तो अगर तेरा घर में आकर तो बसेगा तो तुम रहने नहीं देगा यार? बीएसएफ क्या कर रही हो आप ये बताइए? बीएसएफ क्या कर रही है? मेरा ये मुद्दा नहीं है बीएसएफ का। हाँ, तो उसमें हम अपना मेरा घर छीनेगा तो हम अपना घर को ही करेंगे। हम अपना घर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे तो वहाँ से घुसने दे दो। हम अपना घर बचाएंगे ना यार, सिर्फ अपना घर बचाएंगे। सिर्फ झारखंडी में, यहाँ पे सिर्फ झारखंडी मेरा घर है, देश मेरा घर नहीं है। पहले हम अपना घर जमीन अपना जमीन जमा पहले देश, उसके बाद जब यही देश तो 60-40 कैसे ना चलतो? जब देश का बात हो रहा है 60-40 क्यों नहीं चलेगा? सो बताइए आप। संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत एक देश, पहले आप बोल रहे हैं तो 60-40 क्यों नहीं चलेगा? भारत एक संघों का राज्य है। अरे भारत एक राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का संघ से भारत है। आप पहले देश बोलते हैं तो 60-40 भी आप विरोध करते हैं। आप क्या बोले? हम क्या बोले? भारत एक राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का संघ से भारत है। पहले आप बीएसएफ को बोलिए उसको रोकने के लिए। आप तो रोक नहीं रहे, हम लोग को बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं रोक रहे? हम लोग दर्द हमारा होगा तो हम ही ना आवाज उठाएंगे। तुम उठाएगा दवा, जिसको दर्द होगा उसको पता चलेगा। जिसका घाव होता है उसी को दर्द होता है। दर्द होगा, लेकिन सही डॉक्टर पास जाइए। तब गलत डॉक्टर पास जा रहे हैं ना। गलत आदमी कैसे? जयराम महतो गलत आदमी है। लाख का दवा दिखा जयराम महतो गलत आदमी है। आपको दर्द हो रहा है, आप जा रहे हैं यहाँ। अभी मान लीजिए जयराम महतो अभी सही आवाज उठा रहा है, मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा जयराम महतो? तो ठीक है, आपको मोदी को दोष देंगे। मोदी यहाँ कहाँ घुसने दे रहा है? जयराम महतो जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर का नहीं उठाए नहीं यार, हम कहाँ बोल रहे हैं? आप बांग्लादेश का मुद्दा उठाइए, हमारे उठाएंगे। कहाँ नहीं उठा रहा? घर देखेगा, देश देखेगा। पहले हम घर देखेंगे। अरे देशे बहेगा, तेरा घर नहीं बहेगा। गजब आदमी है यार, तेरा घर बचले रह जाएगा। पहले हम मेरा बीमारी हुआ कान में, तो हम कान में ना दवा दी करेंगे। तो मोदी के कारण ना वो घुस रहा है, बीएसएफ के कारण, तो मोदी को दोष देंगे। तब ना बॉर्डर देखिएगा। आपके गांव में कितना विकास का मुद्दा पे क्या देखिए? गांव में तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। जब से हम गांव में रह रहे हैं, पहले बाहर में रहते थे गांव में, अभी रह रहे 2-3 साल से। जब से देख रहे रोड का कुछ काम नहीं हुआ है। रोड सिर्फ पहले यहाँ पे सीसीएल की तरफ से लाइट जलता था, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का लाइट जलता है। लड़ झगड़ के आपस में ये सब कहानी ख़त्म हो गया। बिजली बिल भरना पड़ता है, सड़क नहीं है, ना जो बुनियादी सुविधा होता है। स्कूल था, स्कूल भी टूट गया है।
बनने वाला है कि नहीं है वो भी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग समाज में भी बैठते हैं तो उसके लिए भी हम लोग आवेदन दिए थे कि यहाँ पे एक पुस्तकालय या फिर जो क्लब होता है वो बैठने के लिए भी उसका भी कोई ये नहीं है। अभी तक अगर देखा जाए तो कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग गाँव को। क्या बोल रहे हैं आप एक मिनट जैसे हाँ, जैसे बोल रहे थे कि बिजली बिल जैसे अभी सरकार कहती है कि 200 यूनिट तक ले माफ़ है ना, तो 200 यूनिट तक ले माफ़ है तो किसी का बिजली बिल 201 यूनिट 203 204 आ जाता है, तो सरकार 203 और 204 का पैसा फिर क्यों ले लेती है? 200 माफ़ करके लेना चाहिए ना, हैं? तो एक्स्ट्रा पैसा फिर उसको क्यों ले लेती है? मतलब किसी को 200 मतलब उसको फिक्स कर दिया कि आप 200 तक जलाइए, उससे ज़्यादा नहीं जलाएगा। उससे ज़्यादा अगर जलाइएगा तो फिर हम पिछला जो 200 माफ़ का जो बात कहें वो भी पैसा आप ले लीजिएगा। ये तो सरकार का गलत बात है। सरकार हमारे हेमंत सोरेन बिजली बिल माफ किए, कभी सरकार जो है ना बिजली माफ किए, किसी के घर में कभी कभी ऐसा प्रोग्राम और फंक्शन हो जाता है जिसके कारण थोड़ा सा बिजली का हटाइए बिल आ रहा है। सरकार थोड़ा ज़्यादा चला लेता है, हमेशा आदमी उतना नहीं यूज कर पाता है, लेकिन किसी बार कभी घर किसी में हो जाता है, सरकार फिर उसको नहीं लेना चाहिए। तो क्यों लेती है? जब आप कह दिए 200 तक ले माफ, किसी कारण अगर 1 यूनिट 2 यूनिट बेसी चल गया तो 1 यूनिट 2 यूनिट बेसी का पैसा लीजिए। न कोई बीपीएल धारी, न कोई अमीर गरीब, न कोई सेठ मारवाड़ी, सभी को एक समान की ओर से बिजली बिल हमारी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी अभी किए हुए हैं। यहाँ तक कि आप लोग सभी को इसके साक्षात प्रूफ आपको जगह जगह पर कैंप लगा करके उन लोग को प्रशिष्टि पत्र दिया गया कि आपका बिजली बिल माफ कर लिया गया है। तो हमारी सरकार का एक से एक जन कल्याण योजना चला जा रहा है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि हमारा जो हम लोग कृषि ऋण लिए थे, जो हम लोग का KCC के द्वारा हमको खुद यहाँ हम खड़ा हुए हैं, मेरा भी 30,000 रुपया माफ कर दिया गया। नहीं हुआ और किन्हीं का माफ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है कि 1 रुपये का KYC कराना था, अगर वो करा के देंगे तो हमको लगता है कि उसका भी बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। इससे बैंक में जा करके वे अपना देखें कि हमारा क्यों नहीं माफ कर दिया गया। बैंक मैनेजर से पूछा जाए। और किसानों को 1 से 1 दोगुना लाभ करने के लिए 1 से 1 ऋण भी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मनरेगा के भी विभाग में देखे होंगे, मेरा सरकार के द्वारा कुआं हो, तालाब हो, चाहे आपका ये बागवानी हो, फलदार वृक्ष हो, ये भी लगवाने के लिए जगह जगह पर ऐसे दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के किसानों को दोगुनी आमदनी हो और यहाँ का किसान बढ़िया से अपना खेती बाड़ी करे और अपना ऐसे दोगुनी आमदनी करके बढ़िया जीवन यापन अपना घर परिवार चलावे। सबको धन्यवाद। बीमा सबको वाला जोहार। तो योजना कोई भी आता है तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कौन बीमा आया है कि नहीं आया है। पहला बात, जब लास्ट उसका 1 या 2 दिन पता रहता बाकी रहता है, तब हम लोग को बताया जाता है कि फसल बीमा योजना आया हुआ है। जब तक फसल बीमा योजना के लिए हम पेपर इकट्ठा करते हैं, उसमें कोई त्रुटि रहता है, उसमें सुधारने में लगे रहते हैं, तब तक पता चलता है फसल बीमा योजना खत्म हो गया है, उसका डेट पार हो गया। तो हम फसल बीमा योजना का हम लाभ कैसे उठाएं? जब हमको पता ही नहीं चलता है तो फसल बीमा योजना का हम लाभ कैसे उठाएं? जब 2 दिन बाकी रहेगा तो हम कैसे उठा नहीं सकेंगे? हम अपना पेपर ढूंढेंगे कि फसल बीमा योजना का ही करेंगे? जहाँ वहाँ फसल बीमा योजना का हम पेपर फॉर्म भरने जाते हैं तो बोलता है ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। अगर उसमें हमको अगर पहले पता रहता तो हम उसमें टाइम से उसका पेपर सब एक जगह जमा करके इकट्ठा करके रखे रहते हैं। हम लोग को पता ही नहीं रहता है। बोला जा रहा है हर विभाग में करप्शन बढ़ा दिया गया था। लोन की बात कर रहे हैं ना, आप लोन भरने जाइएगा 50,000 पहले डिमांड कर देता है गया था और इसको हमारे सरकार के द्वारा संज्ञान में कौन लेगा? सरकार नहीं लेगी, जिसके चलते फिर हमको ऐसे 15 दिन का समय बढ़ा करके सभी किसान का बीमा कराया गया। अभी जयराम बाबू का बात आया ही किया तो भाई ठीक है, उनको भी मेरी ओर से सलाम नमस्कार अति करता हूँ कि ये भी खतियानी मोर्चा के अंतर्गत लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, हम किन्हीं को विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो वादा करता उसका पूरा करना चाहिए। मैं वही कहता हूँ हर इंसान को, और नहीं तो झूठा एगो आश्वासन लोग देता ही करता है, और वोट आया ही कर लिया, उसके बाद जीत के चला गया ही कर गया। हमारे बीच में भी वर्तमान में विधायक थे, अभी कांग्रेस में चले गए ही कर गए, उनके पास हम लोग गए कई मरतबे। गांव हो, देश हो, राज्य हो, हर जगह विकास होना चाहिए। और पूर्व में हमारे जो विकास तो बहुत हुआ है, जिस तरह मतलब जिस जगह लोग खड़ा है, ये एक आदमी नीचे रहा करता था, समझे नहीं। आज ना युवक या थी लोग ये चीज़ नहीं आज अमल करता है पहले क्या था, लेकिन हमारे
पूर्व विधायक रहा करते थे टेकलाल महतो स्वर्गीय, उसके कार्यकाल में आपका ये बिजली लाइन, पानी, समझे नहीं, ये सारा आज बोलता है कि रोड किस तरह का पहले रहा करता था ही करता था। कहीं न कहीं पहले का पीछा बहुत विकास हुआ है। रही बात अभी जो भी नवजुवक लोग है, नवजुवक लोग को आगे आना होगा हर चीज़ में, किसी तरह पार्टी पॉलिटिक्स राजनीतिक छोड़ के धर्म नीति के तहत आना होगा। हर महिला पर लोग सब घर घर पढ़ी लिखी है, समझे नहीं। ये लोग पहले किस तरह का तालाब रहा करता था, सब चिकनाहट रहा करता था। आज देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे लेटरिन बाथरूम का योजना, घर घर दिया हुआ है। लेकिन आज वहाँ नैतिक करके अगल बगल क्या करेंगे देश के प्रधानमंत्री जो भी आती। रही बात राज का, समझे नहीं, देखिए राजनीतिक धर्म नीति के तहत राजनीतिक करने से क्या होता है कि रामायण बनता है, लेकिन अभी यहाँ महाभारत मतलब हो जा रहा है। अभी 2-4 दिन 10 दिन के पहले सुने होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भाभी जी के साथ अति हुआ, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, अति उनके साथ आपका मंत्री जो है। तो यहाँ हम यही कहते हैं कि माटी बेटी सब सुरक्षित रहना चाहिए। देश के लिए लड़ो, राज्य के लिए लड़ो, घर परिवार के लिए ही करो, लेकिन आपस में हर नवजुवक को कहते हैं धर्म रक्षति रक्षता। आज जिस तरह का भी बोल रहा था कि पाकुड़ में घुसपैठ हो रहा है, संथाल परगना में अति हो रहा है, तो आपको भी सतर्क रहना होगा कि मेरे घर में कौन आ रहा है। जो मेरे घर में आएगा, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, यह भावना रखो, एक रहो, मिल के रहो। आज तो यहाँ बट जा रहा है, कहता है हम ही लागियो, हम लागियो, बटो नहीं, देश के लिए लड़ो, राज्य के लिए लड़ो, घर गांव समाज के लिए लड़ो। ट्राइबल इंडिया टीवी एक ऐसा चैनल है जो ट्राइबल्स के बारे में सारे अपडेट्स देता है। मैं तो यहाँ रहती नहीं और तुझे अच्छे से पता है कि इन सारी चीजों के बारे में मुझे जानना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए यार यहाँ तो मैं भी नहीं रहती, इसलिए मेरा भी सब्सक्राइब कर देना। इट्स सो सिंपल यार, देख यूट्यूब, उसके बाद सर्च बॉक्स में जा, ओके, ट्राइबल इंडिया टीवी टाइप कर, सर्च एंड देन सब्सक्राइब। ओह वाओ, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया? और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।